नमो आर्यनम नमो वज्रायनम नमो लोये शविशाम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमवणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। बन्ध्वेत्यशविसिद्धे धूमचलमणोभवं गतिं पथे पौच्छामि समय पावनिमिणमो सुधकेवली वणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चिस्वाबाय बाबाय सर्वे भावान्तरच्छति। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति पृथगात्मना अनेकान्तमैर्मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम्। श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वादयामोगिलाञ्छिनं जियात्रिलोकिनाथस्य शासिनं जिन शासिनं। सर्वज्ञ शासननायक देवादेव श्री महावीर भगवान की जय। नेमिनाथ भगवान की जय। अष्टमी महापर्व की जय। आराधना का दिवस। आराधना का दिवस अर्थात अपने को आत्मा देख देख कर आनंदित रहने का दिवस। पंडित साहब का प्रवचन अभी अपन सुन रहे थे। आराधना का दिवस अष्टमी दिवस है, तो अपने को आत्मा देख देख कर आनंदित रहना अर्थात क्या? स्वाभाविक बल संपन्न ऐसा तू, तेरा बल कर्म सापेक्ष नहीं है, तन सापेक्ष नहीं है, नौ कर्म सापेक्ष नहीं है, कर्म सापेक्ष नहीं है। शरीर अत्यंत कृश हो गया है, लेकिन चैतन्य में राज रहे हैं, स्वाभाविक बल संपन्न। आराधना के लिए आत्मिक बल चाहिए, आत्मिक बल की ऊर्ध्वता होना चाहिए, यानी आत्म बल ऊर्ध्व होना चाहिए। मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो प्रभु हूँ। स्वाभाविक बल संपन्नता रूप भगवान आत्मा की आराधना का फल था कि सुकमाल महामुनिराज लहू झरता जा रहा है और चले जा रहे हैं, जिसका सुनने मात्र से कायरता खत्म हो जाती है, ऐसा है शुद्धात्मा। जिसे काने पड़ जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाए, आप अपनी भाषा में कहें तो। ऐसा भगवान आत्मा ज्ञान से, सुख से, प्रभुता से मुझे क्या जरूरत है? आलस छोड़ करके उत्साह छोड़ दे, उत्साह छोड़ दे। आया पर विमान द्याओ ध्रुव भगवान। क्या भावना भाव। उपलब्धि जीवन में एक आत्मा की उपलब्धि सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। जो उपलब्ध हुआ है भाई कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तो क्या है? चौथी गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। ऐ सर्वे श्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा परसे जुदा एकात्व की
उपलब्धि केवल सुलभ ना। भगवान आत्मा के दर्शन ये अनुपम दर्शन है। उपलब्धि केवल सुलभिना। मुझे आत्मा सुनने को मिल रहा है, ये मेरी ये उपलब्धि है। पुण्य की उपलब्धि, आत्मज्ञानियों की संगति मिली तो ये पुण्य से कुछ उपलब्ध हुआ। जो पुण्य से मिला वो कोई वो नहीं है। परिवार मिल गया, कुटुंब में मिल गया, लौकिक स्नेह देने वाले मिल गए, चे हाथ में पानी दे रहा है, ये कर रहा है, आलसी बना रहा है, मतलब हाँ, ये कोई उपलब्धि नहीं है भाई, उपलब्धि नहीं है। भगवान के दर्शन मिल गए, जनवाणी मिल गई हाथ में, ज्ञानियों की संगति मिल गई, धर्मात्माओं की संगति मिल गई, आत्मा सुनने को मिल गया। ये उपलब्धि है पुण्य की। और रुच गया, ये है उस पवित्रता की उपलब्धि। ब्रह्मचर्य में आत्मा मिल गया और आत्मा रुच जाए, ये उसकी उपलब्धि है। और नहीं तो सबकी सुनी, ऐसी प्रशंसा तो काय की प्रशंसा है जी। हजारों देव प्रशंसा कर रहे थे, खड़ो करके, वाह वाह, जयो 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 जयो, ऐसे कर रहे थे। पर नैष्किंचित, कछु बल नहीं मिला। क्या मिल गया तुझे उससे? हजारों सेवक मिले देव जैसे, सबकी सुनी परिचित अनुभूत। ये समझो, आपने सुबह पूजन करी, स्वाध्याय सुना, अगर आत्मा के और तुम्हारा उपयोग नहीं डला तो आपने वही किया जो अनंत बार किया। सुबह भी कह रहे थे हम, पुनः वही कह रहे हैं। ये उपलब्धि कोई नई उपलब्धि नहीं है। ये आज तुम्हें सुनने को मिला है तो क्या हम बाँच रहे हैं? साक्षात ज्ञानी महात्मा, निर्गंथ मुनिराज, सर्वज्ञ परमात्मा। अरे निर्गंथ मुनिराजों के चरणों में अभी क्या थोड़ी सी निवृत्ति लेके बैठे हो? साक्षात दिगंबर मुद्रा धारण करके बैठे थे। लेकिन ये तुमने अंतर का कार्य और उन वचनों के प्रति आदर कर रहे थे। आदर ना हो तो काय को बैठे? कोई लोभ नहीं, कोई मान आदि की चाह नहीं, बस एक आत्म कल्याण के वास्ते बैठे थे। लेकिन परद्रव्यों से भिन्न आत्मा नहीं जाना था। पर से जुदा, ये जो अंदर में राग का परिणाम चलता है, ये जो शुभराग चलता है, ये जो कामना चलती है, ये भोग वासना चलती हैं, ये अशुभ की चलती है वो तो ठीक है, ये शुभ भाव की जो मिठास चलती है अंदर अंदर, इससे जुदा पड़ करके आत्मा उपलब्ध हो जाए, ये नहीं किया। ये जो शब्द सुनाई दे रहे हैं, ये शब्दों में, ये वाच्य शब्दों में वाचक मिल जाए, ये उपलब्धि है। ये वाचक में वाच्य मिल जाए, ये वाचक शब्दों में, वाच्य शब्द नहीं, वाच्य तो वस्तु है। वाचक जो शब्द हैं इनमें वाच्य भास जाए, ये वाच्य की प्राप्ति हो जाए, ये उपलब्धि है। जैसे पंडित जी ने जैसे ही कलश बोला और हमें याद आया वो कि गाथा है समता वाली 104, स्वाभाविक बल संपन्न, निश्चय प्रत्याख्यान की गाथा है। क्यों? बार बार देखा है, याद में, स्मरण में, तो याद आ गया। ये कोई उपलब्धि नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको कैसे पता चल गया? कोई नहीं बोला, कोई नंबर नहीं बोला, तो आपको कैसे पता चला? ढूंढो, कहाँ है ढूंढे? लेकिन ये कोई उपलब्धि नहीं है कि एक शब्द बोले और पता चल जाए वहां का है। उपलब्धि तो ये बोले ज्ञायक कहें और पता चल जाए भीतर का है। स्वाभाविक बल, स्वाभाविक कहते ही स्वभाव याद आ जाए, स्वभाव दिखने लगे। नियमसार जी में से विनय पूर्वक उसको सुन लेना, ये बढ़िया है, ऐसे ही सुनना चाहिए वचनों को, गुरुओं के वचनों का। वे कहाँ से बोल रहे हैं? जब तक हमारे वो ज्ञान में नहीं होगा तो हम उसका भाव वासन कैसे करेंगे?
अपन लोगों के साथ होता ही ऐसा है, कलश के कलश चल जाते हैं, बराबर चल जाते हैं, खोल के भी नहीं देखते हैं, वहाँ खुलते नहीं हैं और अकेले में खोलते नहीं हैं, और तो पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है, पता नहीं चलता। जबकि कई बार इतने अच्छे अर्थ आते हैं, उन्हीं अर्थों की भक्ति है जो एक आध अर्थ कर लेते हैं। जो अर्थ आए हैं उन्हीं अर्थों की बिना भक्ति है। उपलब्धि केवल सुलभ न, क्या कहें पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। अरे बात तो ऐसी है, उपलब्धि केवल सुलभ ना आत्मा की, कि केवल सुलभ है, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि सुलभ ना कि सुलभ हाँ, क्योंकि पर से जुदा एकत्व सुलभ है, लेकिन सुलभ होने पर भी पर से जुदा ही है, जुदा करना नहीं है, जुदा ही है, भिन्न ही है, प्राप्त ही है, गया ही नहीं है, छूटा ही नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि हम ऐसे लोक में चले गए जिस लोक में पर से जुदा की बात भी करने वाले नहीं थे। वो था संसारी जीवों का लोक, जहां काम भोग बंद की कथाएं दौड़ रही थी। अब भगवान बुला रहे, इधर आ जा, इधर आ जा, इस लोक को छोड़कर हमारे लोक में आ जाओ, हमारी दुनिया में आ जा। बेई परिवर्तनों में लगे रहे, बेई परिवर्तनों में लगे रहे। मोह के छत्र के नीचे बैठे हो, इसलिए ये प्रशंसाएं अच्छी लगती हैं। ये मोह का छत्र ये राज्य है जो तुम्हें निंदा बुरी लगती है, जो तुम्हें ये कसाय भाव पैदा हो जाते हैं, ये मोह की छत्र में हो, माने ये मोह तुम पर शासन कर रहा है। एक छत्र, राज्य से बस करने वाला। लौकिक में कहीं कहीं को सिक्का चल रहा है जो संसार में, लौकिक में कितने बने को चलत, ऐसे ही इन पे ही वही कर रहा है। देखो सुबह कह दिया था कल नहीं है, बुरा मान गए। बस करने वाला माना जो सब जो स्थितियां बनी हुई हैं, ये अच्छा लग रहा है, ये बुरापना लग रहा है, ये क्रोध चल रहा है, ये मान चल रहा है, ये स्वभाव चल रहे हैं, ये तेरे पर भगवान की शासन की छाया नहीं है। भगवान की शासन की छाया होती तो ये दशा नहीं होती। कह रहे हैं बैल की भांति बार वाहन कराता है, भूत बना करके रात दिन लगा है। भाई यदि तू उसके छत्र में रहेगा, उसके राज्य में रहेगा, तो ऐसा ही बोझा ढोएगा। कर्तृत्व भोक्तृत्व का बोझा ढोता रहेगा, पर की एकत्व बुद्धि का बोझा ढोता रहेगा। बार बार जो तन की ओर तेरा उपयोग जाता है, माँ जिनवाणी भुला रही, मेरे ललना चेतन आ जाओ, ज्ञाता कह कर वो बुला रही, अमृत पिलाने बुला रही। तू ज्ञाता है, तू ज्ञाता है, कहाँ करतापन में भटकेरा, तू भोगता नहीं आ भोगता है, कहाँ दुर्भोगों में भटकेरा। आनंद कंद प्रभु परमानंद में, कह कर माता जगा रही, ज्ञाता कह करे आओ, मेरी माझी ने वाणी बुला रही। काम कर रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, तभी शब्द सुनाई देना चाहिए।
माँ बुला रही हैं, माँ कह रही हैं ये मोह की छत्र में चला गया है तू। माँ कह रही हैं तू ज्ञाता में आ जा। गुरु महाराज कह रहे हैं इधर आ जा। तो बस से जोर बाप डार डार करके बस करने वाला बोझा ढो रहा है। तृष्णा जोर से मृगड़, वो भाट होता है ना, उससे क्या हो, जोर से प्रकट हुए तृष्णा रूपी रोग के दाय से अंतरंग में पीड़ा उत्पन्न हुई। आकुलित होकर मृग जल की भांति विषय ग्राम को घेरा डाल रखा है। ये 5 कारण बता रहे, इसलिए यह असुलभ सुलभ हो गया। जो अपना नहीं था वो अब अपनों से लगा ला। अब अगला बहिरंग कारण, ये अंतरंग की पूरी तैयारी। ये जो भगवान आत्मा से जुदा करने वाली जी भीतरी। अब बहिरंग में क्या बता रहे, परस्पर आचार्यत्व भी करता है। कब ये भोजन कर लो, काय पानी पी लो, अबे कब बिगड़ो है, अबे तुम जई में हो, जे हो वो, जो विषयों की प्रेरणा है। बहुत बड़ी सभा होती तो हम अनेक उदाहरण देते, लेकिन जरूरत नहीं। परस्पर आचार्यत्व ही करता है। आचार्यत्व किसका करता है? खोटा आचार कराने का, शरीर की याद दिलाता है। परस्पर में भैया के तो इच्छा तो होता ही होगी, हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत थोड़ी। परस्पर आचार्यत्व, भैया प्रेरणा देना है तो ये दो, तुम गायक हो, तुम प्रभु हो, तुम भी यही प्रेरणा दोगे, तुम भी यही खा लो, पी लो, सो लो, उठ जाओ, बस से अधिक कुछ कहना ही पाओ। इतनी भी नहीं कह पा रहे कि सामायिक कर लो भैया, स्वाध्याय कर लो, तो तुम साधर्मी पने का तुमने क्या निभाया? तुम्हारे अंदर का वात्सल्य है? वात्सल्य इतना ही नहीं होना चाहिए। ये अच्छा, ये तुमसे कोई कह रहा है बढ़िया ऐसा वैसा, न स्वाध्याय की कह रहा है, न वो आत्मा आराधना की कह रहा है, तुम्हारे शरीर में लगा है, वो अच्छा लग रहा है, समझ लेना ये मोहियों का दुनिया वाला व्यक्ति है। कहे तो देख भैया उठ जा, स्वाध्याय कर लो। सामाय करी कि नहीं करी? प्रतिक्रमण भाव के नहीं भाव? आज कैसी अष्टमी मनी, ये बात भी कौन करता है? और यहाँ तो ये कह रहा है एक स्वानुभव के अलावा कोई दूसरी वार्ता नहीं हो। सूक्ष्मता में तो ये जाके कहेंगे अशुभ के आचार्यत्व कराने वाले बहुत हैं, थोड़ा शुभ के भाव में भी प्रेरणा करने वाले थोड़े मिल जाएंगे कभी भाग्य से, लेकिन तू गायक है पर से जुदा। आज कितना भाषा तुम्हें गायक प्रभु, आज कैसा लगा तुम्हें आत्मा? आज सामायिक में आत्मा देखा कि नहीं देखा? आज जिन पूजा में आत्मा देखा कि नहीं देखा? उपलब्धि केवल सुलभिना। इसलिए ये कह रहे हैं इन कारण के मिलने से वे तो सब सुलभ हो गए। इसलिए काम भोग बंद की कथा सबके लिए सुलभ है। जो सबके लिए सुलभ है, भाई मुझे मिल रहा हो तो मुझे का, मैंने जब शुद्धि को फल ला, मैंने का करो जब शुद्धि का मनुष्य पर्याय प्राप्त करके कार्य किया। मैं कह रहा हूँ मैं इस गाथा को वैरागी गाथा मानता हूँ। इस गाथा से जीव को वैराग्य जागता है। इस गाथा को गहराई से बांचेगा तो उसको समय सार की गहराइयों में जाने का भाव आएगा। बार बार कहेगा ये क्या है, ये तो सब किया है, इसलिए सुलभ है। अब ये समझो जो सुलभ थे उन्हों को ही सुलभ बनाने का प्रयास कर रहे हो कि आज तक जो हमारे लिए दुर्लभ बना है वो सुलभ लगने लगा। अब आत्मा सुलभ लगने लगे। कोई कहे कि दुर्लभ है और एक कहे कि सुलभ है, तब समझो कि कुछ बल अंदर का चलने लगा। तब समझो कि आत्मा का आचार्यत्व करने वालों का समागम मिल गया है इसको। तब समझो कि अंतर में कोई ये वीर की छत्र छाया में पहुंच गया है, नाथ की छत्र छाया में पहुंच गया। ये भी कहने लगा हाँ भैया मुश्किल है का समय दर्शन निकट परिणाम मंदई बने रहे, बेमुलक है, बेमुलक है। ऐसा करके अगर संतुष्ट हो रहा है कर रखा, मत मन ही नहीं लगे, स्वाध्याय मुश्किल से लग पाते, पूजे में नहीं लगे तो क्या तुझे भगवान मिलने का क्या फल रहा? तुझे समय सार मिलने का क्या फल रहा? तो ये कह रहा है उसके तो सब साधन इसके पास में है और अबे भी है। अब अपने में देखो कि कौन से संसार लोक में रह रहे हो आप।
अब देखो पंच परावर्तन का भ्रमण रूप चक्र अब चल रहा है कि नहीं चल रहा। तीसरा कारण देखो, सबको बस में करने वाला एक छत्रराज से मोह बस में करें, तो अब तुम पर एक छत्र उसका है कि नहीं है। चौथा देखो, देखना है क्या तुम्हें? चौथा देखो, चौथा कारण देखो, चौथा कारण देखो कि वो बाहर वाहन कराता है बैल की भांति, तो इधर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो, बोझा डुब्बा रहा है कि डुब्बा रहा है? खोजा दिक्कत, चलो को डुब्बा रहा हो जी बोझा, उठो रे, गड़ो रे, धरो रे, ये करना है वो करना है, बाहर वाहन ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब पांचवा देखो, कि उससे जोर से तृष्णा होती है कि नहीं होती, हो रही है कि नहीं हो रही, इंद्री की धाय उत्पन्न होती है कि नहीं होती। मंदता हो गई होगी तो पकड़ में नहीं आ रही होगी, मंदता होगी तो पकड़ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जब तक चैतन्य का रस नहीं पूछा पाया तब तक इंद्रियों की रस पड़ा रहेगा। प्रशंसा अच्छी लगेगी, निंदा बुरी लगेगी, तुम्हारी विशुद्धता की कोई प्रशंसा करेगा वो अच्छा लगेगा, मूर्ख कह देगा तो बुरा लगेगा। अपनी अपनी पकड़ लो, विषय बदल लेता है, वस्तु नहीं बदलती, समझ गया ना। स्पर्शन का, रसना का, घ्राण का, चक्षु का, विषय बदल लेगा, लेकिन विषय बदल तो लेता है। कौन सा विषय? एक विषय पकड़ छोड़कर दूसरा विषय में आ जाता है, मंद तीव्रता से मंदता में आ जाएगा, उसको तीव्रता वाले, इसको मंदता वाले विषयों पे हो गया, अटक गया है। जोर से धाय उत्पन्न होती है, ये हो रही है कि नहीं हो रही अंदर में देखो। पांचवा देखो आगे जा कर के, और इंद्रिय ग्राम को ढेरा डाला है कि नहीं डाला, ये रखाओ, खाओ पियो, और तुम्हें वैसे ही लोग मिले हैं कि नहीं मिले, मिले हैं तो सुलभ है। अब क्या करो कि उसके छत्र से निकले आओ। अब जी सबसे पहले इधर से बढ़ो, ये आचार्यत्व करने वालों को छोड़ो, ना परस्पर इंद्रिय विषयों के आचार्यत्व करो और ना कराओ। खा लाओ पी लाओ, ऐसा ही करना है, आगे तो अपनी व्यवस्था ऐसी बनाना है, वो करना है, जिकन आचार्यत्व, इंद्रिय के विषयों का आचार्यत्व कराता है, ये बंद करो। तो कहते हैं ये इनसे जितना बन सके बोलो, बोलने का अवसर मिले तो बस इतना ही बोलो, हे तात जैनेश्वरी दीक्षा की आज्ञा प्रदान करो। अगर ये भास जाए कि वास्तव में अपन घेरा में पड़े हैं, फिर कब प्रेरणा करेगा, कब बोलने लगे। जो तुम प्रेरणा लेना चाहते हो, जो बुलवाना चाहते हो, वो हम बोलेंगे नहीं, और जो हम बोलेंगे वो तुम सुनोगे नहीं, इसलिए हम मौन हैं। हम मौन क्यों हैं? धर्मात्मा गूंगा नहीं है, वे गूंगे समझ रहे थे। धर्मात्मा मौन है, वो इसलिए मौन है कि विषयों का आचार्यत्व मैं करूँगा नहीं, और मैं करूँगा तो ये मेरे से उत्तर चाहेंगे। सबसे अच्छा है मौन। साधना के लिए, अपनी समय शक्ति बचाने के लिए मौन सर्वोत्कृष्ट उपाय। क्यों? वो कुछ कहेगा, अब वो फिर उत्तर चाहेगा, जब हमारा मौन होगा बस कुछ नहीं चाहेगा, आचार्यत्व खत्म करो। तो ये जो दुर्लभ तत्व है वो सुलभ बनाने के लिए ये जो इंद्रिय के विषय के साधन हैं इनको छोड़ो। अब आगे कहते हैं, लेकिन परमात्मा तूने आत्मा के लिए क्या करो। अब आत्मा दुर्लभ क्यों हो गया, ये सुलभ क्यों हो गया, इसके कारण दे दिया। मेरा भगवान, मेरा चैतन्य प्रभु दुर्लभ क्यों हो गया। देखो दुर्लभ बता रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। उपयोग को सूक्ष्म करके बांचा होगा आपने, तो उस दुर्लभता दिखा रहे हैं कि इसलिए दुर्लभ हो गया आत्मा। वे इसलिए सुलभ हो गए और इसलिए दुर्लभ हो गया। और दुर्लभता के कारणों में एक शब्द ऐसा डला है जो कह रहे हैं कि सुलभ है सदा, लेकिन दुर्लभ हो गया। अब देखो पूरी लाइन पढ़ेंगे अपन। जो किंतु यहां तक पूरा हो गया है। कितना हो गया? सुध परिचेदानुभूदा
सबसे भी काम भोग बंदिका। इसकी व्याख्या करी, ठीक है ना। अभी तस्सु विलंबो न विरीना वियतस। एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की उपलब्धि केवल सुलभ ना। क्यों सुलभ नहीं है? तो देखो गहराई से पढ़ो उसको। किंतु निर्मल वेद ज्ञान रूपी प्रकाश से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला, वह भिन्न दिखाई देने वाला यह निर्मल वेद ज्ञान रूपी प्रकाश में प्रकाश से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला यह अब निकट आ गए। मात्र अकेला दिखाई देता है। मात्र भिन्न आत्मा का एकत्व ही है। वेद विज्ञान में प्रकट दिखाई देगा, एकत्व ही है। अब कैसा है वो आत्मा, पहले मैं इधर से व्याख्या करूंगा। हाँ, जो कि सदा प्रकट रूप से अंतरंग में प्रकाशमान है। कह रहे हैं कैसा है आत्मा। अब यहां से लो, देखो यह भिन्न आत्मा, ऐसे एक एक शब्दों में पकड़ो, समझ में आया? यह पकड़ में कौन कौन शब्द पकड़े मैंने। यह भिन्न आत्मा, यह और भिन्न आत्मा को छोड़ दो, यह आत्मा जो कि सदा प्रकट, यह आत्मा जो कि सदा प्रकट रूप से मेरो आत्मा मेरा ज्ञायक प्रभु, ऐसे शब्द छठे हैं। जिस छठे शब्दों में लग रहा है कि कठिन कहाँ है। यह मतलब क्या, यह जो शरीर है ना, ये जो कर्म का उदय है, ये जो रागादि परिणाम है, ये तो भय की बात हो रही है। यह जो आत्मा है, यह जो आत्मा है, यह जो मेरा प्रभु है, ये मेरा प्रभु है। यह तो राग से भिन्न है ना, ये तो कर्म से भिन्न है ना, ये तो पुण्य पाप से भिन्न है ना, ये तो सब दुख के कारणों से भिन्न है ना, ये सबसे न्यारा है ना। न्यारा होने पर भी कोई चला गया हो, ढक गया हो, इतने कर्म का उदय है, इतना ये सब कुछ है। लेकिन प्रगट आत्मा यह जो कि सदा हमेशा कैसा ही संयोग हो, कैसा ही क्षेत्र हो, कैसे ही काल, कैसे ही भाव, भगवान आत्मा सदा प्रकट। ठीक है, आत्मा सदा प्रकट। देखो अभी यार से जैसे पंडित जी ने लगवाए थे ना, अब लगाओ। हैं? हाँ, सदा प्रकट का अर्थ, सदा किसका प्रतीक है? काल का प्रतीक है। यह मात्र आत्मा और किसी के लिए कछु प्रकट नहीं है। मिथ्या दृष्टि हो कि सम्य दृष्टि हो, यह अकेला आत्मा, जैसा अकेला आत्मा सिद्धों को प्रकट है, अनंतों को प्रकट है, और थोड़ा वामले नीची भूमिका में दिगंबर मुनिराजों को आचार्य पद साधु प्रकट है, श्रद्धा की बिना सम्य दृष्टियों को प्रकट है। यह है मात्र आत्मा, सबको प्रकट है, सबको प्रकट है। अकेला आत्मा ही प्रकट है, सबके जानने में आता है, अकेला आत्मा ही जानने में आता है। सबको दर्शन दे रहा है, अकेला आत्मा ही दे रहा है। अकेले आत्मा ही है तुम्हारे संग है।
तुम अकेले आत्मा ही हो, तुम कर्म नहीं हो, तुम राग नहीं हो, तुम पुण्य पाप के भाव नहीं हो। तुम्हारे लिए आत्मा है, तुम्हारा आत्मा कहीं गया नहीं, तुम्हारा प्रभु प्रकट है, कहीं ढक नहीं गया, कहीं चला नहीं गया। यह आत्मा, भिन्न आत्मा, सबके बीच रहता हुआ भिन्न आत्मा, अकेला आत्मा जिसमें कर्म राग आदि नहीं है, ऐसा आत्मा सबसे न्यारा आत्मा जो कि सदा सदा है, सर्वत्र है, सभी दशाओं में है, सभी प्रकार से है, सभी का, सभी को प्रकट, सर्वत्र प्रकट, सभी को प्रकट मतलब निगोदिया से लेकर सिद्ध परमात्मा तक सभी को प्रकट। कम छो तुम्हें भी प्रकट, इन्हें भी प्रकट। तुम्हें ये मत सोचो कि हमारे पास करते तो को बोझा प्रकट है कुछ, हाँ कुछ अलग से कुछ करने धरने का वो भाव प्रकट हो रहा है, जी विकल्प प्रकट हो रहा है, ये हो रहा है तो आत्मा कौन चलोगा हो ना, प्रकट है। तीव्र से तीव्र अशोभ परिणामियों, शोभ परिणामियों और परमात्म तत्व के वासियों सबको प्रकट है, सर्वत्र प्रकट है। काल मतलब सभी अवस्थाओं में प्रकट है और सभी दशाओं भावों में प्रकट है, प्रकट है स्पष्ट प्रकट रूप से अंतरंग में। अब कहाँ प्रकट है महाराज जी कि अंतरंग में है, अंतरंग में प्रकाशमान है। क्या क्या दिया, क्या कि प्रभु मारा कब होंगे दर्शन थारे, प्रगट प्रभु मारे कब प्रगटोगे सुखकारी। पहले ऐसा लगना चाहिए, भासना चाहिए कि भगवान आत्मा प्रकट है, ऐसा भासना चाहिए। कम चौसम भले है, शरीर में दर्द भले है, ऐसी अवस्था भले है, लेकिन मेरो आत्मा कहीं गया नहीं है, आत्मा कहीं नहीं गया, मेरा सुख कहीं नहीं गया, मेरा प्रभु कहीं नहीं गया। कह रहे हैं, कहते हैं अंतरंग में है, अंतरंग में, और खोज कहाँ रहा है, बाहर में खोज रहा है। प्रकाश रूप है, अंधेरा नहीं है उसमें कुछ भी प्रकार का, आनंद बरसान है। और कह रहे हैं प्रकट अंतरंग में प्रकाशमान है, प्रकाशमान है। तो महाराज जब अंतरंग में प्रकाशमान है तो दिक्कत तो है ही नहीं है, दर्शन तो होते ही नहीं है, तब दिया है शुरू से। समझ में आया? पहले तो द्रव्य की बात को अपन ने ऊर्ध्वता से ली, महाराज दिखते ही तो है नहीं है। कह रहे महाराज मैंने तो उस शुद्ध बुद्ध आत्मा को सब जगह देखा, टोंक टोंक पे देखा, अंधा है, अंधों को नहीं दिखता है बोले। ऐसे ही जिस प्रकाश में दिखता है वो प्रकाश तेरे पास है नहीं है रे। वो प्रकाश महाराज कौन सा है कि वो प्रकाश एक कसाई की मंदता नहीं है, ये तो अंधेरा है, ये सूक्ष्म ज्ञान में नहीं दिखेगा। वो किस में दिखता है, कौन से प्रकाश में दिखता है बोलो? हाँ कह रहे हैं दिखता है ना दिखता हो ये बात नहीं, तो अपने अंदर में पर की एकत्व बुद्धि अंधेरा है, और पर से भिन्न और अपने से अभिन्नत्व की जो निर्मल बुद्धि आती है वो प्रकाश है, उसमें दिखेगा अपना आत्मा। ज्यों ज्यों आप कहीं से पर से जुदा और अपने से में जुड़ते जाओगे, पर से हटते जाओगे, अपने में लगते जाओगे, त्यों त्यों भगवान आत्मा का प्रकाश दिखने लगेगा, दिखने लगेगा, दिखने लगेगा। कैसे दिखेगा? अंदर एक तलघर है, उस तलघर में रत्न ही रत्नों का घर है, वो पूरा चमक रहा है,
जमीन के अंदर है। तो आप खोदते गए, अंधेरा माटी अंधेरा, चले गए चले गए चले गए, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर खोदत 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 कोई प्रकाश सा लगा। क्या लगा? जब प्रकाश लगा तो कुछ विश्वास हुआ, विश्वास हुआ, कुछ किरण सी आई। लगता है वास्तव में रत्नों का घर है। ऐसे जो तुम शरीर से हटे, कर्म से हटे, राग से हटे, अंदर में वेद ज्ञान को भाने लगे, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, तो कुछ आनंद जैसा लगा। तो लगा कोई आनंद का सरोवर है, प्रकाश आया है, ये चैतन्य का प्रकाश आया है। ये चारित्र में साक्षात उसका प्रकाश दिखाई देता है, सम्यक्त में उसका प्रकाश अल्प रूप में दिखाई देता है। तो जो विकल्प में चैतन्य का चिंतन चलता है और जो कुछ अंदर से भासता है, अच्छा लगता है, वो सब उसी की कोई, जैसे सवेला कोई अंधेरा भी है, वो थोड़ा थोड़ा सा उजेला दिखने लगा, तो वो उजेला भीतर कोई है। तुम वो थोड़ी और बढ़ो, एकदम जग दमदमा जा बैठेगा। तुम उसे अंधेरे उजेले में मत अटक जाइए, भीतर चले जाना। तो भगवान जब आत्मा मुझे प्रकट है तो दिखाई कैसे दे, मुझे तो दर्शन करना है। तो भगवान कहते हैं अपन उसी को बांचते हैं, सीधा कहते हैं हाँ, किंतु निर्मल वेद ज्ञान रूपी प्रकाश। तो इसमें वेद ज्ञान के साथ निर्मल शब्द लगाया। तो वेद ज्ञान के साथ जो निर्मल शब्द लगाया है, उसमें शिष्य प्रश्न खड़ा करता है। क्या प्रश्न खड़ा करेगा? वेद ज्ञान क्या मलिन भी होता है कि ना? वेद ज्ञान तो निर्मल ही होता है, हैं? तो पर शब्द क्यों लगाया है? कि बनारसी दास जी ने कहा है, और की तो बात कहाँ कहें, वेद ज्ञान भी पलायो है। वेद ज्ञान भी जहाँ पर चला गया, यानी जब अभेद हो गया तो फिर भेद का विकल्प। एक तो वो का समझ में आया, जैसे आप अपने घर में पहुंचे, अब तुम कर रहे हो कि हटो वो है जी अपना है, चिन्ह लगा रहे हो, अब कहाँ है? लेकिन यहाँ जो निर्मल शब्द लगाया, उस निर्मल का अर्थ क्या? मैं वाचना कर रहा हूँ, शब्द बताना भी आचार्य महाराज की जरूरी है, भाववासना होती है, एक आध शब्द तो वाचेगा। तो निर्मल वेद ज्ञान, ये शब्द का क्या भाव है? कि निर्मल का अर्थ है क्या? मलिन भी होता है, कि वेद ज्ञान मलिन नहीं होता, वेद ज्ञान तो निर्मल ही होता है। तो फिर महाराज निर्मल विशेषण लगाने का क्या अर्थ दिया है? कि निर्मल विशेषण इसलिए लगाया है कि या जीव, ये भेद ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक निर्विकल्प और एक सविकल्प। ठीक है, एक निर्विकल्प और एक सविकल्प। तो ये सविकल्प भूमिका में जो भेद ज्ञान का अभ्यास चलता है, वो है उसी निर्मल भेद विज्ञान का पूर्वचर व्यवहार होने से उसको भी भेद ज्ञान कहा जाता है। तथापि वहाँ यह जीव, कहाँ से वो भेद ज्ञान शुरू होता है? देव को देव, गुरु को गुरु, शास्त्र को शास्त्र, भक्ष अभक्ष, योग्य अयोग्य, फिर भीतर जाएगा। ऐसा बढ़ता बढ़ता द्रव्य और पर्याय, उसमें से असमान जाति पर्याय, उससे न्यारा द्रव्य, उसके बाद में कर्म और कर्म से न्यारा निष्कर्म तत्व, अशुभ राग से भिन्न, शुभ राग से भिन्न, शुभ राग से भिन्न, शुद्ध तत्व के विकल्पों से भी भिन्न। तो ये जो शुद्ध तत्व है ना, आत्म तत्व, उसके विकल्पों, समझ गए, विकल्पों से भी भिन्न प्रभु,
तो ये जो जितना हटता जा रहा है, हटता जा रहा है, हटता जा रहा है, हटता जा रहा है, बड़े पंडित ने कहा था ना, जितना तुमको अपने शिवपुरी से अमायन तक आने के लिए जितना तुमने वेद ज्ञान किया, बोलो, हाँ, उससे अंदर जाने के लिए करना है। तो ये कहाँ से वेद ज्ञान शुरू हुआ है? सीधा वेद ज्ञान यहां से शुरू नहीं हुआ कि सूक्ष्म स्वराग नहीं आ रहा है, मैं ज्ञायक भाव नहीं आ रहा हूं। कहां से शुरू कराते हैं पंडित जी साहब? देव को देव, भक्ष अभक्ष, योग का योग, कर्तव्य कर्तव्य का है, वेद ज्ञान करो। कितनी बार ऐसे प्रवचन सुने होंगे, सुनिए कि नहीं सुने? सुनिए कि नहीं सुने? क्यों? हाँ, वेद ज्ञान करो, वेद ज्ञान। बस वेद ज्ञान क्या है कि आलस बुरा है, ये आलस छोड़ना भला है, ये भला है, ये बुरा है, ये भला है, ये बुरा है, ऐसा करते करते पहले इधर आता गया, फिर इससे भी हटता गया, ये इधर बैठता गया, पहले उधर से हटा, फिर इधर आया, फिर इधर से हटता गया, फिर इधर आता गया, फिर इधर आता गया, अंतिम एको आम, शुद्धो आम, बुद्धो आम, ये जो चलता है ना, ये जो विकल्प भाव चलते हैं, ये विकल्प भाव जितना भी चलता है, भय पुण्य बंध का कारण होने से, वहां भी आत्मा नहीं होने से, पुण्य बंध का कारण होने से उसको निर्मल वेद विज्ञान के अंतर्गत नहीं लिया। समझ में आया? निर्मल वेद विज्ञान अर्थात क्या? कि जिसमें बंध भाव ना हो, जिसमें शुभ भाव ना हो, जिसमें शुद्धोपयोग की धारा बहती हो, आनंद बरसता हो, वो निर्मल है। जहाँ सूक्ष्म सुभराग भी चल रहा है वो निर्मल नहीं है। बस समझ लो इतना। वो उपादेय अपनोपा। तो महाराज जी क्या कहते हैं? आत्मा के लिए आत्मा ही उपादेय है। यहां से टीका शुरू करी महाराज ने, बस इतना कह दिया। ऐसी यही निर्मल है। ये ओ वेद विज्ञान भी को भी निर्मल संज्ञा नहीं है, तो वो शुभ बंध का कारण होने के कारण से उसको निर्मल संज्ञा नहीं है। यद्यपि निर्मल है, यद्यपि निर्मल है, तथापि वो पुण्यबंध का कारण होने से निर्मल नहीं। लेकिन जब तक निर्मल तक नहीं पहुंचे हैं तब तक उस निर्मल संज्ञा वाले को भी संभाल के रखना। इसलिए मलिन शब्द नहीं बोल रहे, समझ गए ना? तो मलिन मलिन करके एकदम छोड़ मत देना, क्योंकि वो तुम्हें बचाता बचाता आत्मा तक ला रहा है। लेकिन चूंकि वहां आत्मा भी नहीं आया है, इसलिए कहा निर्मल वेद ज्ञान। अब वो आत्मा जो दिखेगा, अंतरंग में प्रकट तत्व दिखेगा, वो तो उस सूक्ष्म राग से भी विभक्त होकर के चैतन्य अविभक्त तत्व में जुड़ेगा, तब वो प्रकट प्रकाश आएगा। समझ? तो कहते हैं निर्मल वेद ज्ञान, हाँ, वेद ज्ञान रूपी प्रकाश। निर्मल वेद ज्ञान, जिस वेद ज्ञान में पर से भिन्न और अपने से अभिन्न आनंदकारी तत्व का प्रकाश स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला। निर्मल वेद विज्ञान के प्रकाश में तू कहता दिखता नहीं है, कि दिखता है। किसमें दिखता है? वेद ज्ञान के प्रकाश में स्पष्ट दिखाई देने वाला है मात्र भिन्न आत्मा का एकत्व ही है। क्या कह रहे हैं? किसमें दिखाई देने वाला? कि निर्मल वेद ज्ञान के प्रकाश में दिखाई देने वाला। क्या दिखाई देने वाला? भिन्न दिखाई देने वाला। क्या यह दिखाई देने वाला मात्र क्या क्या द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म वह दिखते ही नहीं है। ऐसा आत्मा ज्ञानमय सुखमय
प्रभुतामय, वीरमय, सब दुख से न्यारा, अज्ञान से न्यारा, विकल्पों से न्यारा, कर्मों से न्यारा, जो दुख और दुख के कारण थे उनसे भिन्न और सुख के कारण थे उनसे अभिन्न, ऐसा एकत्व दिखाई देता है। जो एकत्व अनंत गुणों का सागर परमात्मा परमानंदमय है, वो एकत्व ही है। किससे दिखता है? निर्मल भेद ज्ञान से दिखता है, जो कि सदा प्रगट अंतरंग में प्रकाशमान है। जो प्रगट है, प्रकाशमान है, और किस में दिखता है? निर्मल भेद ज्ञान में दिखता है। कैसा दिखता है? सबसे भिन्न, अकेला, अभिन्न चैतन्य दिखता है। दिखता है तो महाराज फिर देखता क्यों नहीं है? तो अगला कहेंगे कि किसके बस हो रहा है। पहले तो भगवान आत्मा प्रकट है और किससे दिखता है, इतनी सी बात दुर्लभ में सुलभ बात कर दी है। अब दुर्लभ क्यों बना दिया है? ऐसा भगवान जो सहज सुलभ था, वो सब चर्चाएं अपनी आगे आएंगी। न्योनी जी